अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एजुकेशनल रियलिटीज़ के चैनल पर फ़राज़ अहमद आपको कहता है खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है वो बनने वाली है क्लास 9 के सिलेबस में मौजूद एक पोएम है द डैफोडिल्स। तो आज हम उसको रीड करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसको एक्सप्लेनेशन भी आपको उसकी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पोएम स्टार्ट होती है, दिस पोएम इज़ रिटन बाय फेमस इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ। ये जो नज़म है डैफोडिल्स, अच्छा ये भी मैं आपको बताता हूँ चलूँ कि डैफोडिल्स के मायने होते हैं आबी नरगिस। ये एक किस्म का फूल है जो पानी के करीब उगता है। और इस पोएम को जो है वो लिखा है एक मशहूर अंग्रेज़ी शायर जिनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वॉज बॉर्न इन द ब्यूटीफुल लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1770। ये पैदा हुए एक खूबसूरत झीली कस्बे के किनारे जो इंग्लिस्तान का था 1770 में। फ्रॉम हिज अर्ली डेज़, बचपन ही से ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लावर्स, वो बहुत ज़्यादा शौकीन थे फूलों के, बर्ड्स परिंदों के, लेक्स झीलों के, रिवर्स दरियाओं के, रॉक्स चट्टानों के, एंड ट्रीज दरख्तों के। यानी इन शॉर्ट उन्हें जो है वो नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा पसंद थी। ही यूज़ टू स्पेंड मच टाइम इंजॉइंग देयर ब्यूटी, और वो ज़्यादातर वक्त इस कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने में गुजारा करते थे। ही यूज़ टू टेक लॉन्ग टूर्स ऑन फुट, और इसी वजह से वो क्या करते थे, दौरे किया करते थे पैदल। एंड विज़िट द ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स, और जो खूबसूरत कुदरती मनाजिर हैं वो देखा करते थे। विच ही लव सो मच, क्योंकि उनको उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। ही स्टार्टेड अ न्यू काइंड ऑफ पोइट्री, और उन्होंने शायरी में भी एक नई तरह की शायरी का आगाज़ किया था। रिटन इन सिंपल वर्ड्स, जो कि बहुत सादा अल्फाजों में बयान की गई थी। अबाउट नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और किसके मुतालिक थी, कुदरती ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक। एंड सिंपल कंट्री पीपल, और आम लोगों के मुतालिक। ही डाइड इन 1850, और उनका इंतकाल हुआ 1850 में। यानी ये जो शायरी किया करते थे ये आम फ़हम ज़बान में हुआ करती थी, और उनके जो अल्फाज होते थे वो इतने ज़्यादा सादे और आसान होते थे उनके कोई भी समझ सकता था। इसके अलावा उन्हें कुदरती मनाज़िर से भी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती थी। तो स्टार्ट करते हैं अब पोएम। ये तो था इंट्रोडक्शन, अब स्टार्ट करते हैं पोएम द डैफोडिल्स। स्टैंज़ा नंबर 1। I wandered lonely as a cloud that floats on higher vales and hills। शायर कहते हैं कि मैं तन्हा एक बादल की मानिंद फिर रहा था। यहाँ जो वैंडर्ड है, वांडर्ड का मतलब होता है बग़ैर किसी काम के, बग़ैर किसी मकसद के घूमना फिरना, या आम लफ्ज़ों में कह लें आवारागर्दी करना। और ये एक ऐसा अकेला तन्हा बादल था जो कि तैर रहा था ऊंची चट्टानों पर और वादियों पर। वेल्स कहते हैं वादियों को। When all at once I saw a crowd, यहाँ पे एक ईडियम का इस्तेमाल हुआ है, all at once। all at once के मायने होते हैं अचानक। जब उनकी नज़र अचानक किस पे पड़ी, I saw a crowd, एक हुजूम पे। A host of golden daffodils, और ये गुच्छा था किसका, सुनहरी आबी नरगिस के फूलों का। Beside the lake, beneath the tree, झील के साथ साथ दरख्त के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो कि झूम रहे थे और डांस कर रहे थे ब्रीज़ में। ब्रीज़ कहते हैं बादे नसीम को, यानी ऐसी हवा को जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सी चलती है और उसमें हल्की सी महक भी मौजूद होती है। तो ये था स्टैंज़ा नंबर 1। आगे अब जब वो इसको देखते हैं तो स्टैंज़ा नंबर 2 में उसकी खूबसूरती को बयान करते हुए कहते हैं, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। जिस तरीके से वो झूम रहे थे तो वो इस तरीके से झूम रहे थे, उनका झूमना इस तरीके से जारी था जैसे कि सितारे चमक रहे हों। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और इस तरीके से चमक रहे हों जैसे कहकशां में चमकते हैं। मिल्की वे कहते हैं कहकशां को, यानी सितारों के झुरमुट को, जहाँ बहुत सारे सितारे एक साथ मौजूद होते हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन्स, और ये जो डैफोडिल थे वो फैले हुए थे कभी ना ख़त्म होने वाली कतारों में। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक खलीज के किनारे। अच्छा, बे क्या होता है, ये पानी का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कर्व हुआ होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं बे। टॉजिंग देयर हैड्स, ओके, 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, और तकरीबन समझ लें कि सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में एक नज़र में देखे जा सकते थे। टॉजिंग देयर हैड्स इन स्प्राइटली डांस, जो कि अपने सरों को इस तरीके से हिला रहे थे जैसे कि बहुत ही ज़्यादा खुश हों और झूम रहे थे। तो ये वो तमाम हाल था जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने दूसरे स्टैंज़ा में बताया। अब
थर्ड स्टैंजा में वो क्या कहते हैं, द वेव्स बिसाइड देम डांस, जो लहरें थीं हवा की वो भी उनके साथ साथ झूम रही थीं, बट दे आउटडिड द स्प्रिकलिंग वेव्स इन द ग्ली, लेकिन वो खुशी में उनसे भी ज़्यादा झूम रहे थे उन हवाओं से जो चल रही थी। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर क्या कर सकता था सिवाय खुश होने के, इन सच अ जॉकेंट कंपनी, और ऐसे कंपनी में, ऐसे ग्रुप में जहाँ बहुत सारे लोग खुश हों, यानी इससे मुराद है डैफोडिल्स की। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, वो कहते हैं मैं इस मंज़र को घूरता रहा और मैंने ये सोचा, व्हाट वेल दिस शो टू मी हैड ब्रॉट, इस सब से मुझे क्या मिल रहा है, कौन सी दौलत है जो मैं सबसे इन मनाजिर से हासिल कर रहा हूँ। ये था जी थर्ड स्टैंजा। अब आते हैं फोर और लास्ट स्टैंजा की तरफ कि अब वो इसका जवाब दे रहे हैं कि इन तमाम मनाजिर से मुझे क्या मिला। फॉर ऑफ्ट जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ऑफन की। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब वो कहते हैं मैं कभी अपने सोफ़े पे लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, चाहे मैं कुछ सोच रहा हूँ, गहरी सोच में हूँ या मैं बिल्कुल खाली जहन हूँ, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो मेरी आँखों के अंदरूनी, इन्वर्ट का मतलब होता है बाहर से अंदर आना, तो वो इस तरीके से एकदम मेरी आंखों में आ जाते हैं, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और ये अकेलेपन की खुशी है। ब्लिस कहते हैं खुशी को, सॉलिट्यूड होता है अकेलापन। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल, और फिर वो कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और वो जो तन्हा और परेशान दिल है वो उसी डैफोडिल की तरीके से झूमना शुरू कर देता है जैसे वो वहाँ कर रहे थे।